आयुब अध्याय 28। चांदी की खानी तो होती और सोने के लिए स्थान भी होता है जहाँ लोग ताते हैं। लोहा मिट्टी में से निकाला जाता और पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है। मनुष्य अंधियारे को दूर करके दूर तक खोद खोद कर अंधियारे और घोर अंधकार में पत्थर ढूंढते हैं। जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से दूर ये खानी खोदते हैं। वह पृथ्वी पर चलने वालों के पाँव भी नहीं पड़ते। वे मनुष्य से दूर लटके हुए झेलते रहते हैं। ये भूमि जो है इससे रोटी तो मिलती है परंतु उसके नीचे का स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। उसके पत्थर नीलमणि का स्थान है और उसी में सोने की धूल भी है। उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और न किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। उस पर हिंसक पशुओं ने पाँव नहीं रखा और न उससे होकर कोई सिंह कभी गया है। मनुष्य चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ ही से उखाड़ देता है। वह चट्टान खोद कर नालियाँ बनाता और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उनसे एक बूंद भी पानी नहीं टपकता और जो कुछ छिपा है उसे वह उजियाले में निकालता है। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं। जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। अथाह सागर कहता वह मुझ में नहीं है और समुद्र भी कहता वह मेरे पास नहीं है। चौके सोने से वह मोल लिए नहीं जाता और न उसके दाम के लिए चांदी तौली जाती है। न तो उसके स्थान ओपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती हैं और न अनमोल सुलेमानी पत्थर या नीलमणि की। न सोना न कांच उसके बराबर ठहर सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती। मूंगे और मणि की उसके आगे क्या चर्चा। बुद्धि का मोल मणिक से भी अधिक है। केस देश के पराग में उसके तुल नहीं ठहर सकते और न उससे चोखे कुंदन की बराबरी हो सकती है। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती है हमने उसकी चर्चा सुनी है परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। जब उसने वायु को तौल ठहराया और जल को नपवे में नपवाया और मेघ के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। इस वचन के पढ़े और सुने जाने परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।